दोस्तों, स्वागत है आपका बुक रिदी में, जहां हम किताबों के पावरफुल आइडियाज को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप किसी इंसान से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद जब आप उससे दोबारा मिलते हैं, उसे आपकी कोई याद ही नहीं होती। वो आपको ऐसे देखता है जैसे वो आपको पहली बार देख रहा हो। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को नई यादें बनाना ही बंद हो जाए तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन इस कहानी में एक ऐसी बात है जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था, क्योंकि ये आदमी हर सुबह अपने घर से निकलता था, टहलने जाता था और बिना रास्ता भूले वापस घर भी आ जाता था। अब सवाल है, अगर उसे कुछ भी याद नहीं रहता तो उसे रास्ता कैसे याद रहता था? यही सवाल वैज्ञानिकों को एक ऐसे रहस्य तक ले गया जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है, आदतों की ताकत। और इसी रहस्य को समझाती है एक मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट, जिसे लिखा है पत्रकार और रिसर्चर चार्ल्स ड्यूहिग ने। ये किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का लगभग 40% हिस्सा आदतों से चलता है। हम कब उठते हैं, कब मोबाइल चेक करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे काम करते हैं, इनमें से ज्यादातर चीजें हम सोचकर नहीं करते, बल्कि आदत के कारण करते हैं। और अगर आप ये समझ जाएं कि आदतें बनती कैसे हैं, तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे आदतें हमारे दिमाग में कैसे बनती हैं, बुरी आदतों को कैसे बदला जा सकता है और कैसे छोटी आदतें पूरी जिंदगी बदल देती हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा आदत का असली विज्ञान। अध्याय 1, आदत का रहस्य। हमारा दिमाग बेहद शक्तिशाली है, लेकिन एक समस्या है। अगर हमारा दिमाग हर छोटी चीज पर लगातार सोचता रहे तो वो जल्दी थक जाएगा। इसीलिए दिमाग ने एक खास सिस्टम बनाया है जिसे कहते हैं हैबिट लूप, यानी आदत का चक्र। हर आदत 3 चीजों से बनती है। 1 क्यू, संकेत, 2 रूटीन, 3 रिवॉर्ड, इनाम। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं। दोपहर के करीब 4 बजे आपको अचानक कुछ मीठा खाने का मन करता है। ये क्या है? ये है क्यू, यानी संकेत। अब आप उठते हैं, कैंटीन जाते हैं और चॉकलेट या बिस्किट खा लेते हैं। ये है रूटीन। फिर आपको अच्छा महसूस होता है। ये है रिवॉर्ड। और जब ये चक्र बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग इसे आदत बना देता है। अब आपको सोचना भी नहीं पड़ता। 4 बजते ही आपका दिमाग खुद कहेगा कि चलो कुछ मीठा खा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर आदतें इतनी ताकतवर हैं तो क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें एक और कहानी समझनी होगी। अध्याय 2, एक महिला जिसने अपनी जिंदगी बदल ली। सन 2009 में अमेरिका की एक महिला डॉक्टर के पास आती है। उसका नाम था लीसा एलन। कुछ साल पहले तक लीसा की जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। वो दिन भर जंक फूड खाती थी, सिगरेट पीती थी, शराब पीती थी। उसकी शादी टूट चुकी थी और वो कर्ज में डूबी हुई थी। लेकिन जब डॉक्टर ने उसे देखा तो वो पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि अब लीसा बिल्कुल अलग इंसान थी। मैराथन दौड़ती थी, स्वस्थ खाना खाती थी, सिगरेट छोड़ चुकी थी और नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। डॉक्टर को हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? लीसा ने जो जवाब दिया वो बेहद दिलचस्प था। उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ एक आदत बदली, और वही एक आदत धीरे धीरे बाकी सारी आदतों को बदलती चली गई। इसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट, यानी ऐसी आदत जो बाकी आदतों को भी बदल देती है। लीसा के लिए वो आदत थी दौड़ना। जब उसने दौड़ना शुरू किया तो उसे जल्दी उठना पड़ा। जल्दी उठने के लिए उसे जल्दी सोना पड़ा। अच्छा दौड़ने के लिए उसे अच्छा खाना खाना पड़ा। और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या कंपनियां भी हमारी आदतों का फायदा उठाती हैं? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी ने सिर्फ आदतों को समझकर अरबों डॉलर कमा लिए हों? इसका जवाब है हाँ। और अगली कहानी आपको सच में चौंका देगी, क्योंकि इसमें एक कंपनी ने लोगों की आदतों को इतना गहराई से समझ लिया था कि वो ये भी पता लगा सकती थी कि कौन सी लड़की प्रेग्नेंट है, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी पता चलने से पहले। और जब ये बात सामने आई तो पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। अब सवाल है, एक कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है? और इस कहानी का आदतों से क्या संबंध है? अब हम उस कहानी पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि आदतें कितनी शक्तिशाली होती हैं। और ये कहानी है एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी की। उस कंपनी का नाम है टारगेट। अमेरिका की ये कंपनी लाखों ग्राहकों को रोज सामान बेचती थी, लेकिन उनके पास एक खास टीम थी जिसका काम था सिर्फ एक चीज समझना, लोगों की खरीदने की आदतें। ये टीम ग्राहकों की डेटा का अध्ययन करती थी
कौन क्या खरीदता है, कब खरीदता है, कितनी बार खरीदता है, हर छोटी चीज का रिकॉर्ड रखा जाता था। फिर एक दिन टारगेट के एक डेटा साइंटिस्ट ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। उसका नाम था एंड्रयू पोल। एंड्रयू ने देखा कि कुछ महिलाएं अचानक कुछ खास तरह के प्रोडक्ट खरीदने लगती हैं, जैसे बिना खुशबू वाला लोशन, कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन्स, बड़े बैग। पहले तो ये सामान्य लगा, लेकिन जब उन्होंने हजारों ग्राहकों का डेटा देखा तो उन्हें एक बड़ा सच पता चला। इन प्रोडक्ट्स को खरीदने वाली कई महिलाएं कुछ महीनों बाद बेबी प्रोडक्ट्स खरीदने लगती थी, यानी वो महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी। अब सोचिए, अगर किसी कंपनी को पहले ही पता चल जाए कि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो उसे बच्चे से जुड़े प्रोडक्ट्स के विज्ञापन दिखा सकती है और इससे कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। टारगेट ने यही किया। उन्होंने एक प्रेगनेंसी प्रेडिक्शन एल्गोरिदम बनाया। ये एल्गोरिदम ग्राहकों के खरीदने के पैटर्न से अंदाजा लगाता था कि कौन महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, और जब उन्हें शक होता तो वे उस ग्राहक को बेबी प्रोडक्ट्स के कूपन भेज देते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कंपनी को मुश्किल में डाल दिया। एक आदमी बहुत गुस्से में टारगेट के स्टोर में पहुंचा। उसके हाथ में एक विज्ञापन था। वो चिल्लाते हुए बोला, आप लोग मेरी बेटी को बेबी प्रोडक्ट्स के कूपन क्यों भेज रहे हैं? वो अभी स्कूल में पढ़ती है। स्टोर मैनेजर ने माफी मांगी। उन्हें लगा शायद कंपनी से गलती हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी ने फिर फोन किया। इस बार उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने कहा, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मेरी बेटी सच में प्रेग्नेंट है और हमें अभी पता चला है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। टारगेट के एल्गोरिदम को पहले ही पता चल गया था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। हमारी आदतें हमें बहुत कुछ बता देती हैं, कभी कभी इतना कुछ कि हमें खुद भी पता नहीं होता। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर कंपनियां हमारी आदतों को समझकर हमें प्रभावित कर सकती हैं, तो क्या हम खुद अपनी आदतों को समझकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें समझना होगा कि बुरी आदतें टूटती कैसे हैं। अध्याय 3, बुरी आदतों को तोड़ने का असली तरीका। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हमें कोई बुरी आदत छोड़नी है तो हमें उसे पूरी तरह खत्म करना होगा, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ये लगभग असंभव है, क्योंकि एक बार जब कोई आदत दिमाग में बन जाती है तो वो पूरी तरह गायब नहीं होती, वो सिर्फ कमजोर हो सकती है। और यही कारण है कि बहुत से लोग डाइट शुरू करते हैं, सिगरेट छोड़ते हैं, मोबाइल कम इस्तेमाल करने का फैसला लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वापस उसी आदत में लौट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आदत को हटाने की कोशिश की, बदलने की नहीं। असल में आदत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है, और इसके लिए एक खास तरीका है। आदत बदलने का गोल्डन रूल। चार्ल्स डूहिग बताते हैं, अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों को समझना होगा। 1, संकेत यानी क्यू। 2, रूटीन यानी रिवॉर्ड। इनमें से संकेत और इनाम अक्सर वही रहते हैं, लेकिन आप रूटीन बदल सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको तनाव होने पर सिगरेट पीने की आदत है। संकेत है तनाव, रूटीन है सिगरेट, इनाम है राहत। अब अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो आपको इनाम और संकेत समझना होगा। क्या सच में सिगरेट राहत देती है, या आपको सिर्फ एक ब्रेक चाहिए, या आपको लोगों से बात करनी है? अगर आप उसी संकेत पर एक नई रूटीन अपनाते हैं, जैसे थोड़ी देर टहलना, गहरी सांस लेना, पानी पीना, किसी दोस्त से बात करना, तो धीरे धीरे दिमाग नई आदत सीख सकता है। लेकिन आदत बदलने के लिए एक और चीज जरूरी है, और वो है विश्वास। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप बदल सकते हैं तो बदलाव मुश्किल हो जाता है। और इसी बात को समझाने के लिए चार्ल्स डूहिग एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अध्याय 4, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रहस्य। दुनिया भर में एक संगठन है जिसने लाखों लोगों को शराब की लत से बाहर निकाला है। उसका नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये संगठन बहुत सरल सिद्धांत पर काम करता है। वे लोगों से कहते हैं, आपको सिर्फ आज शराब नहीं पीनी है, बस आज। कल की चिंता मत करो, सिर्फ आज। ये तरीका बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इससे दिमाग पर दबाव कम पड़ता है। लेकिन एक ही सफलता का एक और कारण है, समूह का समर्थन। जब लोग ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो वही समस्या झेल रहे हैं, तो उन्हें विश्वास मिलता है कि अगर ये लोग बदल सकते हैं तो मैं भी बदल सकता हूं। और यही विश्वास आदत बदलने में सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन अब एक और सवाल है, अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं, तो क्या वो सिर्फ इंसानों की जिंदगी को प्रभावित करती हैं, या फिर वे कंपनियों, समाज और पूरी दुनिया को भी बदल सकती हैं? इसका जवाब है हाँ। और अगली कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक कंपनी ने सिर्फ एक आदत बदलकर अपना पूरा बिजनेस बदल लिया, और वो कंपनी है अल्कोआ।
लेकिन उसकी कहानी सच में चौंकाने वाली है, क्योंकि जब नए सीईओ ने कंपनी ज्वाइन की तो उसने ऐसी घोषणा की जिससे निवेशक घबरा गए। उन्होंने सोचा अब कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ साल बाद उसी फैसले ने कंपनी को इतिहास की सबसे सफल कंपनियों में बदल दिया। अध्याय 5, एक सीईओ ने जिसने सबको डरा दिया। साल था 1987। अल्कोआ दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनियों में से एक थी, लेकिन कंपनी के अंदर कई समस्याएं थीं। काम करने की प्रक्रिया कमजोर थी, कर्मचारियों की सुरक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और उत्पादन प्रक्रिया में भी कई खामियां थी। इसी समय कंपनी ने एक नए सीईओ को नियुक्त किया। उनका नाम था पॉल ओ'नील। जब पॉल ओ'नील ने पहली बार निवेशकों से मुलाकात की तो सबको उम्मीद थी कि वो कंपनी के मुनाफे की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, हमारा पहला लक्ष्य है कर्मचारियों की सुरक्षा को बेहतर बनाना। निवेशक हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये आदमी मुनाफे की बात क्यों नहीं कर रहा? सुरक्षा से कंपनी का फायदा कैसे होगा? कुछ निवेशकों ने तो तुरंत अपने शेयर बेच दिए। उन्हें लगा कंपनी का भविष्य अब खतरे में है। लेकिन पॉल ओ'नील कुछ ऐसा समझ चुके थे जो बाकी लोग नहीं समझ पाए। कीस्टोन हैबिट की ताकत। पॉल ओ'नील जानते थे कि अगर कंपनी में सुरक्षा की आदत विकसित हो जाए तो उसके कई सकारात्मक परिणाम होंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई कंपनी सुरक्षा पर ध्यान देती है तो उसे अपनी पूरी प्रक्रिया सुधारनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी फैक्ट्री में दुर्घटना होती है तो इसका मतलब है कि मशीनें सही नहीं है, ट्रेनिंग सही नहीं है, सिस्टम कमजोर है। इसलिए सुरक्षा सुधारने के लिए कंपनी को अपनी पूरी प्रक्रिया बेहतर करनी पड़ती है। और यही हुआ। जैसे ही कंपनी ने सुरक्षा पर ध्यान देना शुरू किया, मशीनों की जांच बेहतर हुई, कर्मचारियों की ट्रेनिंग बेहतर हुई, काम की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हुई और धीरे धीरे कंपनी की उत्पादकता भी बढ़ने लगी। कुछ सालों में अल्कोआ का मुनाफा कई गुना बढ़ गया और पॉल ओ'नील को दुनिया के सबसे सफल सीईओ में गिना जाने लगा। ये कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बाकी आदतों को भी बदल देती हैं। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट। कीस्टोन हैबिट क्या होती है? कीस्टोन हैबिट वो आदत होती है जो जीवन के कई हिस्सों को एक साथ सुधार देती है। जैसे 1, नियमित व्यायाम। जब कोई व्यक्ति रोज व्यायाम करता है तो अक्सर उसके जीवन में ये बदलाव होते हैं। वो स्वस्थ खाना खाने लगता है, बेहतर नींद लेने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तनाव कम हो जाता है। यानी एक आदत कई दूसरी आदतों को बदल देती है। 2, रोज पढ़ने की आदत। अगर कोई व्यक्ति रोज पढ़ना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलती है, ज्ञान बढ़ता है, निर्णय बेहतर होते हैं और यही चीज उसके करियर और जीवन दोनों को बेहतर बनाती है। 3, पैसे बचाने की आदत। जब कोई व्यक्ति नियमित बचत करता है तो वो खर्च पर नियंत्रण रखता है, निवेश सीखता है, भविष्य की योजना बनाता है। यानी एक छोटी आदत पूरी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं तो क्या वे समाज को भी बदल सकती हैं? इसका जवाब है हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट। अध्याय 6, जब आदतों ने एक आंदोलन को जन्म दिया। सन 1955 अमेरिका के अलाबामा राज्य में एक घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला बस में बैठी थी। उसका नाम था रोजा पार्क्स। उस समय अमेरिका में नस्ल भेद बहुत गहरा था। बसों में नियम था कि काले लोगों को पीछे बैठना होगा। अगर बस में कोई गोरा यात्री आए तो काले लोगों को अपनी सीट छोड़नी होगी। लेकिन उस दिन रोजा पार्क्स ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस घटना ने पूरे शहर में गुस्सा पैदा कर दिया और लोगों ने फैसला किया अब बसों का बहिष्कार किया जाएगा। लोगों ने बसों में यात्रा करना बंद कर दिया। वे पैदल चलने लगे, कार शेयर करने लगे और ये आंदोलन 381 दिन तक चला। आखिरकार सरकार को नियम बदलने पड़े। चार्ल्स ड्यूहिग बताते हैं कि इस आंदोलन की सफलता के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं था, इसके पीछे था सामाजिक आदतों का नेटवर्क। लोग चर्च में मिलते थे, सामुदायिक के कार्यक्रमों में मिलते थे। इन रिश्तों की वजह से एक व्यक्ति का फैसला पूरे समुदाय का फैसला बन गया। ये हमें बताता है आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, वे सामाजिक भी होती हैं। लेकिन अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद आपके मन में भी होगा।
अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं तो हम अपनी जिंदगी में नई अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं और बुरी आदतों को हमेशा के लिए कैसे बदल सकते हैं? इसका जवाब है छोटे कदम, और यही हम अगले भाग में समझेंगे, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे सकती है। क्या सच में छोटी आदतें बड़ी सफलता ला सकती हैं? और इसका जवाब आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में मिलेगा जिसने सिर्फ एक छोटी आदत से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, और शायद आप भी वही कर सकते हैं। अब तक हमने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली, आदतें हमारे दिमाग में हैबिट लूप के रूप में बनती हैं। दूसरी, बुरी आदतों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। और तीसरी, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है, जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। लेकिन अब एक और सवाल आता है, अगर हमें अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए तो क्या सिर्फ आदतें ही काफी हैं या हमें कुछ और भी चाहिए? चार्ल्स डुहिक कहते हैं, आदतों को बदलने में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो है विल पावर, यानी आत्मनियंत्रण की शक्ति। अध्याय 7, विल पावर की असली ताकत। 1960 के दशक में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रसिद्ध प्रयोग किया गया। ये प्रयोग आज दुनिया भर में मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग में छोटे बच्चों को एक कमरे में बैठाया गया, उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया, फिर उनसे कहा गया, अगर तुम इसे अभी खा लेते हो तो तुम्हें सिर्फ 1 मिलेगा, लेकिन अगर तुम 15 मिनट इंतजार कर लेते हो तो तुम्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। अब बच्चों के सामने एक चुनौती थी, तुरंत खुशी या थोड़ी देर का इंतजार करके ज्यादा खुशी। कुछ बच्चे तुरंत मार्शमैलो खा गए, लेकिन कुछ बच्चों ने इंतजार किया। वे खुद को रोकने की कोशिश करते रहे। कोई अपनी आंखें बंद कर लेता था, कोई गाना गाने लगता था, कोई कमरे में इधर उधर देखने लगता था। उन्होंने खुद को उस प्रलोभन से दूर रखने की कोशिश की। सालों बाद वैज्ञानिकों ने उन बच्चों की जिंदगी का अध्ययन किया, और जो परिणाम सामने आए वे बेहद दिलचस्प थे। जिन बच्चों ने इंतजार किया था वे बड़े होकर पढ़ाई में बेहतर थे, करियर में ज्यादा सफल थे, तनाव को बेहतर तरीके से संभालते थे। इससे वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला, विल पावर सफलता की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, विल पावर कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, इसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है। और ठीक उसी तरह जैसे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही विल पावर भी अभ्यास से मजबूत होती है। विल पावर एक मसल की तरह है। जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो भारी वजन उठाना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप रोज अभ्यास करें तो धीरे धीरे आपकी ताकत बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह जब आप छोटी छोटी चीजों में आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं, जैसे रोज समय पर उठना, मोबाइल कम इस्तेमाल करना, जंक फूड से बचना, तो धीरे धीरे आपका विल पावर मजबूत होने लगता है, और फिर आप बड़ी चुनौतियों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। अध्याय 8, छोटी आदतों की बड़ी ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें बहुत बड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन सच ये है कि बड़ी सफलता अक्सर छोटी आदतों से शुरू होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करता है। पहले दिन ये बहुत छोटा कदम लगता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति रोज 10 मिनट पढ़ता रहे तो 1 साल में वो लगभग 60 घंटे पढ़ चुका होगा, और यही 60 घंटे उसकी सोच, ज्ञान और फैसलों को बदल सकते हैं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति रोज 15 मिनट व्यायाम करे तो 1 साल में वो लगभग 90 घंटे व्यायाम कर चुका होगा, और इसका असर उसके शरीर और स्वास्थ्य दोनों पर पड़ेगा। यही कारण है कि कई सफल लोग कहते हैं, छोटी आदतें बड़े परिणाम। अध्याय 9, आदत बनाने का सरल तरीका। अगर आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं तो चार्ल्स डुहिक कुछ सरल कदम बताते हैं। 1, स्पष्ट संकेत बनाइए। आपकी आदत का एक तय समय या संकेत होना चाहिए, जैसे सुबह उठते ही व्यायाम, रात को सोने से पहले पढ़ना। संकेत जितना स्पष्ट होगा, आदत उतनी जल्दी बनेगी। 2, रूटीन को आसान बनाइए। अगर नई आदत बहुत मुश्किल होगी तो आप जल्दी हार मान सकते हैं, इसलिए शुरुआत छोटी करें। जैसे अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 5 या 10 मिनट से करें। 3, खुद को इनाम दीजिए। जब आप नई आदत पूरी करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें, जैसे पसंदीदा गाना सुनना, थोड़ा आराम करना। इससे दिमाग उस आदत को सकारात्मक अनुभव से जोड़ लेता है। 4, लगातार दोहराइए। आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन जब आप उसे रोज दोहराते हैं तो धीरे धीरे वो आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती है। अध्याय 10, जब आदतें हमारी पहचान बन जाती हैं। समय के साथ आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं रहती, वे हमारी पहचान बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज पढ़ता है तो लोग कहते हैं ये पढ़ने वाला इंसान है। अगर कोई व्यक्ति रोज व्यायाम करता है तो लोग कहते हैं ये फिटनेस वाला इंसान है।
यानी आदतें हमारी पहचान को आकार देती हैं, और जब हमारी पहचान बदल जाती है तो हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। लेकिन अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं तो क्या सच में कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है? चार्ल्स डुहिक कहते हैं हाँ, और इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने सिर्फ आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी बदल दी। लेकिन इसके लिए जरूरी है समझ, धैर्य और लगातार प्रयास। अब इस कहानी के अंतिम भाग में हम जानेंगे आदतों का सबसे बड़ा रहस्य, क्यों कुछ लोग बदलाव में सफल होते हैं और कुछ नहीं, और कैसे आप अपनी जिंदगी में सही आदतों की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये समझ जाएं तो शायद आप भी अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब तक की इस यात्रा में हमने कई कहानियां सुनी। यूजीन पॉली की कहानी, जिसने हमें बताया कि याददाश्त खत्म होने के बाद भी आदतें बची रह सकती हैं। टारगेट कंपनी की कहानी, जिसने दिखाया कि हमारी खरीदारी की आदतें हमारे बारे में कितना कुछ बता देती हैं। एल्कोआ की कहानी, जिसने साबित किया कि एक सही की स्टोर हैबिट पूरी कंपनी का भविष्य बदल सकती है। और हमने ये भी समझा कि विल पावर एक मसल की तरह है, जिसे अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल बचता है, अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं तो आखिर कुछ लोग अपनी जिंदगी बदलने में सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में। अध्याय 11, बदलाव का असली रहस्य। चार्ल्स डुहिक कहते हैं, आदत बदलने का असली रहस्य सिर्फ तकनीक में नहीं है, असल रहस्य है विश्वास। जब कोई व्यक्ति सच में ये विश्वास करने लगता है कि वो बदल सकता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन ये विश्वास अचानक पैदा नहीं होता, ये अक्सर पैदा होता है समूह और वातावरण से। यही कारण है कि सपोर्ट ग्रुप, दोस्त, परिवार, समुदाय आदत बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब हम ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी विश्वास होने लगता है कि मैं भी बदल सकता हूं। अध्याय 12, संकट के समय आदतें। आदतों का सबसे बड़ा प्रभाव तब दिखता है जब जीवन में कोई संकट आता है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग जल्दी फैसले लेने की कोशिश करता है, और तब वो अक्सर उन्हीं आदतों पर निर्भर करता है जो पहले से हमारे अंदर मौजूद होती हैं। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति की आदतें अच्छी हैं तो मुश्किल समय में भी वो सही निर्णय लेने की संभावना रखता है। लेकिन अगर आदतें खराब हैं तो संकट के समय समस्याएं और बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ कहते हैं कि हम अपने भविष्य का निर्माण अपनी रोज की आदतों से करते हैं। अध्याय 13, छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए उन्हें बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन चार्ल्स डुहिक बताते हैं कि अक्सर सबसे बड़ा बदलाव बहुत छोटी शुरुआत से आता है। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट पढ़ना शुरू करता है। शुरुआत में ये बहुत छोटा कदम लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये 5 मिनट 10 मिनट बन सकते हैं, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा, और कुछ सालों बाद यही आदत उस व्यक्ति को ज्ञान और समझ के ऐसे स्तर तक पहुंचा सकती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा सा व्यायाम करे तो समय के साथ उसका शरीर बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा सा पैसा बचाए तो कुछ वर्षों में उसकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। यही है आदतों की असली ताकत। वे धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। अध्याय 14, आदतों का भविष्य। आज की दुनिया में वैज्ञानिक और कंपनियां दोनों ही आदतों के विज्ञान को समझने की कोशिश कर रही हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियां ऐसे ऐप बनाती हैं जो हमारी आदतों को ट्रैक करते हैं। फिटनेस ऐप हमें रोज व्यायाम करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्टडी ऐप हमें पढ़ाई की आदत बनाने में मदद करते हैं। लेकिन इस विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ कंपनियां ही नहीं कर सकती, हम भी इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम समझ जाएं कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है, तो हम अपने जीवन के कई क्षेत्रों को बेहतर बना सकते हैं। अंतिम संदेश। अब इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, आदतें हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। हम जो रोज करते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। दूसरी सीख, बुरी आदतों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। अगर हम संकेत और इनाम को समझ लें तो हम रूटीन को बदल सकते हैं। तीसरी सीख, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी बदल देती हैं, जैसे नियमित व्यायाम, पढ़ने की आदत, समय का सही उपयोग, पैसे की समझ। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़े परिणाम देती हैं। और सबसे बड़ी सीख, हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन हमारी आदतें हमारे हाथ में होती हैं। अगर हम आज से छोटी छोटी अच्छी आदतें शुरू करें तो शायद कुछ साल बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह अलग हो सकती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति आज से रोज 20 मिनट पढ़े, 20 मिनट व्यायाम करे और 20 मिनट कुछ नया सीखे, तो कुछ सालों बाद वो कितना बदल सकता है। शायद उसकी सोच बदल जाएगी, उसका शरीर बदल जाएगा, उसका करियर बदल जाएगा, और शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी।
और यही है चार्ल्स डोहे की किताब का असली संदेश। हम आदतों के गुलाम नहीं हैं। अगर हम उन्हें समझ लें तो हम उन्हें बदल सकते हैं। और जब हम अपनी आदतें बदलते हैं तो हम सिर्फ अपना व्यवहार नहीं बदलते, हम अपना भविष्य बदल देते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी आदत ही काफी होती है। यही है द पावर ऑफ हैबिट का असली संदेश। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।